हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री श्याम स्टिचिंग आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 2 और पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था बैक पार्ट की मार्किंग हमने कर ली थी, जो भी बेसिक मार्किंग हम करते हैं। और इससे आगे हम करेंगे हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा बैक पार्ट है उसे हमें जो जो भी मार्किंग हमारी फ्रंट में हमें लगानी है वो सारी मार्किंग हमें डार्क कर लेनी है चौक से, और फिर उसकी पेस्ट हमें हमारे फ्रंट पार्ट में कर लेनी है। तो यहाँ पर ये जो ब्लाउज हम बना रहे हैं वो एक बेसिक ब्लॉक है, जिसमें कि हम देखेंगे कि आगे के ब्लाउज में हमें किस तरह से मार्किंग करनी होती है। ये उसका एक बेसिक नॉलेज है। इससे आगे हम प्रिंसेस कट सारी ब्लाउज की अलग अलग कटिंग करेंगे, पर ये एक तरह का क्या बोलते हैं कि नॉर्मल आपको मेजरमेंट्स सिखाने का एक तरीका था, जिसमें कि आप बेसिक चीजें समझ सके कि आर्मोल्स आपको कैसे लेने हैं, चेस्ट कैसे लेनी है, किसमें क्या प्लस माइनस करना है। उसके लिए हमने यहाँ पर ये एक बेसिक हम शुरुआत कर रहे हैं। आगे आगे हम बहुत सी अलग अलग ब्लाउज सीखेंगे, जैसे कि प्रिंसेस कट है, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट, फिर डीप नेक विथ बेल्ट। इस तरह के हम अलग अलग ब्लाउज सीखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें हमारे फ्रंट पार्ट की जो भी मार्किंग है वो सारी मार्किंग हमें अच्छे से लगा लेनी है। आर्म होल का शेप हमें एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट देना है, और इस तरह से हमें सारी मार्किंग को अच्छे से डार्क कर लेना है, ताकि ये जो है हमारे फ्रंट पार्ट में अच्छे से पेस्ट हो सके। और यहाँ पर हमें आर्म होल के सेंटर का भी अच्छे से मार्क कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, और अब हमें नीचे की जो लाइन है हमारी लेंथ की, वहां पर भी हमें मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से हमारी सारी मार्किंग डार्क मैंने कर ली है। अब हमें इसे पेस्ट करना है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उस कपड़े को हम लेंगे डबल फोल्ड में। फोल्ड साइड को हम फोल्ड साइड के ऊपर ही रखेंगे, और यहाँ पर दोनों कपड़े हमें बराबर से अच्छे से रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जो ऊपर वाला कपड़ा है वो नीचे की तरफ से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ताकि जो हम ब्लाउज की लंबाई का लेंथ लगाएंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे, उसमें हमारा कपड़ा जो है वो कम ना पड़े। अच्छे से इसे हाथों से हमें पेस्ट कर टैप टैप करके अच्छे से पेस्ट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी जो मार्किंग है वो अच्छे से पेस्ट हो गई है। अब ये जो मार्किंग हमें हमारे फ्रंट पार्ट में मिली है, वहां पर हमें चॉक की मदद से सारी मार्किंग को डार्क कर लेना है। देखिए, जहां पर लाइन है वहां पर आपको स्केल की मदद से लाइन को अच्छे से पेस्ट कर लेना है और इसे डार्क कर लेना है। और जहां पर गोलाई है वहां पर हमें गोलाई को हाथों से अच्छे से घुमा लेना है। पूरे ब्लाउज को हम इसी तरह से नेक, आर्म होल, शोल्डर और सारी मार्किंग को हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो फिटिंग का मार्किंग है, यानी चेस्ट का मार्किंग, उसका निशान भी हमें लगा लेना है। पेस्ट हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो आपको स्केल की मेजर टेप की मदद से इस तरह मार्किंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मेरे जो अपर पार्ट की मार्किंग है वो सारी मार्किंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पर जो शोल्डर का सेंटर मार्क है वहां से हमें ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ब्लाउज 14 इंच है, तो हमें 15 इंच पर मार्किंग करनी है। देखिए, यहाँ पर नीचे की तरफ मेरा कपड़ा जो है वो बहुत ही कम बचा है, इसीलिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है।
ताकि ये जो मार्किंग हम लगाए वो लगाने में हमें दिक्कत ना हो। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर हमारे एपेक्स पॉइंट का मार्किंग करना है। तो शोल्डर से एपेक्स पॉइंट हमारा जो है वो है 9 इंच। 9 इंच में हमें हाफ इंच ऐड करना है, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने हाफ इंच क्यों ऐड किया है, क्योंकि जब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे तो हाफ इंच हमें ऊपर की तरफ सिलाई में चाहिए। तो फिर हम नीचे की तरफ अगर 9 इंच पर मार्किंग करेंगे तो वो हमारा जो मार्क है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर हाफ इंच ऐड करके मार्क करना है। और यहाँ पर हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग लेना है, तो वो है 7 इंच। 7 को हमें हाफ करना है, तो मुझे मिलेगा 3.5 इंच। तो मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। ये सारी मार्किंग जब आप ब्लाउज का मेजरमेंट ले रहे हैं तब आपको ले लेना है। और नीचे वेस्ट लाइन पर हमें हाफ इंच कम करके मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने ऊपर 3.5 इंच लिया था, तो नीचे हम ले लेंगे 3 इंच। और 3 इंच पर हमें हमारे मार्किंग जो है वो कर लेनी है। देखिए, हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि शोल्डर लाइन जो हमारी है वहाँ से हमने हमारे शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग की, वहाँ पर हमने हाफ इंच ऐड किया है। 9 इंच हमारा एपेक्स पॉइंट है, तो वहाँ पर हमने हाफ इंच ऐड किया। और नीचे हमने 15 इंच पर हमारी लेंथ की मार्किंग की है। और यहाँ पर हमने किया है एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग। एपेक्स टू एपेक्स जो भी आ रहा है उसे हमें डिवाइड बाई 2 करना है, और नीचे उसमें से हमें हाफ इंच कम करके वेस्ट लाइन पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर इतनी मार्किंग होने के बाद अब हमारे वेस्ट डार्ट की मार्किंग लगानी है। तो अलग अलग साइज के लिए आपको अलग अलग वेस्ट डार्ट लेना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक चार्ट रेडी किया हुआ है, जिसमें कि आपको कितनी चेस्ट साइज के लिए कितना वेस्ट डार्ट लेना है। तो देखिए, यहाँ पर 28 से 35 है, तो आपको मार्किंग लेनी है 2.5 इंच पर। और 35 से 40 इंच है, 45 इंच है, तो आपको यहाँ पर 3 इंच टक्स लेना है। और 45 से आपकी साइज जो है वो प्लस है, तो आपको लेना है 3.5 इंच। तो आपको ये सारे मेजरमेंट्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं ये जो चार्ट है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस तरह से। पर बेसिक अभी हमें आपको याद रखना है ये सारे मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारी चेस्ट है वो 31 साइज है, तो 31 साइज के लिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच पर हमारे डार्ट की मार्किंग लेनी है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारा ये जो सेंटर मार्क है उसे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे छोटी सी, जिससे कि हमें जो डार्ट बनाना है ऊपर की तरफ वो हमारा एग्जैक्ट मार्किंग हो। और इस तरह से हमें दोनों लाइन को क्रॉस में हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पर मिला लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे जो है वो डार्ट की मार्किंग हो गई है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे टक्स की जो है वो मार्किंग हमने कर ली है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट में हम हमेशा लूजिंग लेते हैं, पर हमें वेस्ट में किसी भी तरह की कोई भी लूजिंग नहीं लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरी वेस्ट है वो 26 इंच है, तो हमें इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो हमें डायरेक्ट 26 को 4 से डिवाइड करना है, तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच में से 3 इंच तो मैंने अंदर की तरफ ऑलरेडी ले लिया है, तो मुझे वेस्ट की दूसरी तरफ जो मार्किंग करनी है वो करनी है 3.5 इंच। हमें हमारा जो टक्स है उसे माइनस कर कर ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर जो मार्किंग है वो मैंने कर ली है 3.5 इंच पर। और 1.5 इंच हम हमारा ले लेंगे सिलाई मार्जिन। देखिए, अब हम आपको एक और तरीका है कि आपको इस तरह से माइनस करना नहीं आता है, तो आपको जो आपका टक्स है उसे छिपा लेना है इस तरह से, क्योंकि वो तो हमारा वैसे भी सिलाई में जाने वाला है। अब इस तरह से हमें मेजर टेप को रखना है, और आपकी जो भी वेस्ट की मार्किंग आ रही है उसे आपको देख लेना है। तो देखिए, ये 6.5 इंच हो गया है, तो हमारा टक्स है जो है वो अंदर की तरफ रह जाएगा। अब हमें यहाँ पर हमारे जो साइड के मार्किंग है वो ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पर हमारे साइड के जो फिटिंग के मार्किंग है और हमारी जो सिलाई मार्जिन है वहाँ पर हम स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने टक्स को माइनस किया है और किस तरह से हमने वेस्ट की मार्किंग की है। और साइड में हमने 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन ले लिया है। और अब हम यहाँ पर स्केल की मदद से हमारी साइड्स की लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो हमारी फिटिंग की मार्किंग है और साइड वाली है हमारी मार्जिन की मार्किंग है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नीचे की तरफ तो हमने जो है टक्स बना लिया है, तो हमारा पफ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही सलवट नहीं आएगी। पर अगर हम आर्म होल्स में हमारा जो है वो टक्स नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा कपड़ा इकट्ठा होगा। इसलिए हमें कुछ मार्जिन लेकर हमारे जो आर्म होल से है वहाँ पर भी हमें टक्स लेना है। तो 28 साइज के लिए हमारा जो आर्म होल टक्स है वो हमें लेना है 1.25 इंच, और अलग अलग साइज के लिए आपको अलग अलग लेना है। 35 to 45 है तो आपको यहाँ पर मार्किंग करनी है 2.50, और हैवी साइज के लिए आपको करनी है 1.75 इंच पर। तो अभी हमें यहाँ पर जो मार्किंग करनी है वो हमें करनी है 1.25 इंच पर। तो आप कैसे करेंगे मार्किंग? यहाँ पर जो हमारी चेस्ट लाइन है, तो चेस्ट लाइन पे हमें हमारे मेजर टेप को रखना है स्ट्रेट, हमें आर्म होल्स की तरफ हमारी मेजर टेप को रखना है, और 1.25 जहाँ पर भी आ रहा है वहां हमें मार्किंग करनी है। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये मेजर टेप है वहां पर 1.25 जहां पर भी है वहां पर हमें हमारी मेजर टेप को फोल्ड करना है। देखिए, फोल्ड करेंगे हम मेजर टेप को, और फोल्ड करने के बाद नीचे के सेंटर में हमें एक चौक से निशान लगा लेना है। इस तरह से हम निशान लगाएंगे। देखिए, और इससे निशान को हमें सेंटर में रखना है जहां पर हमने 1.25 इंच का मार्किंग किया है, और दोनों तरफ हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है जहां पर 1.25 इंच है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि हमारा 1.25 इंच का मार्क है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा परफेक्ट 1.25 इंच का मार्क है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि यहाँ पर जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से हमने लिया है 1.25 इंच, वहां पर हमने मार्किंग की है, और फिर इस तरह से हमने मेजर टेप को घुमा लिया है और सेंटर एक मार्क बना लिया है, और सेंटर के दोनों तरफ, और हमने जहाँ पर 1.25 हमारा मेजर टेप है वहां पर हमने मार्किंग कर ली है। ये हमारा 1.25 इंच का टक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो हमारे टक्स को हमें हमारे चेस्ट लाइन पर मिला लेना है। और ये जो बाहर की तरफ लाइन है उसे हमें हल्का सा लंबा रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक नया आर्म होल ड्रॉ करना रहेगा। क्योंकि जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ये टक्स तो हमारा सिलाई में जाएगा तो हमारे आर्म होल्स में जो कपड़ा है वो हमें कम पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें एक नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पर जो ये हमारी अंदर वाली लाइन है ना, वो हमारी मेन लाइन है। तो यहाँ पर जो हमारी मेन लाइन है, जितनी इसकी लंबाई है इतनी ही लंबाई हमें साइड्स की लाइन की भी रखनी है। इसलिए हमें यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे ताकि हमें जो पता चले कि ये जो लाइन है वो हमारी मेन लाइन है। देखिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारे अंदर की लाइन की हमें लंबाई चेक कर लेनी है। तो 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच हम दूसरी लाइन पर भी मार्क कर लेंगे। ये मार्क सबके लिए, और ये जो लेंथ है वो सभी ब्लाउज के लिए अलग अलग आ सकती है। इसलिए अब मेरी जो लेंथ आ रही है वो आपके भी ब्लाउज की है, ऐसा नहीं होगा। फिर हमें दूसरी लाइन यानी कि आर्म होल लाइन को भी चेक कर लेना है, और जो भी लेंथ आ रही है वो हमने नई आर्म होल लाइन ड्रॉ की है वहां पर भी हमें, देखिए यहाँ पर जो मेरी मार्किंग है वो ऊपर की तरफ आई है, इसलिए हमने लाइन को थोड़ा सा लंबा ड्रॉ किया था। देखिए यहाँ पर जो है हमारा एग्जैक्ट माप आ गया है। सो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि ये लाइन हम बाहर की तरफ एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हम नया आर्म होल बनाएंगे तो हमारा जो आर्म होल का कपड़ा है वो कम ना पड़े और हमारा आर्म होल में भी फिटिंग अच्छे से आए, इसलिए हमें इसे बाहर की तरफ लेना है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे की तरफ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, यानी कि हमारी जो मार्किंग हमने की है वहां पर हमारा आ रहा है 0.25 पॉइंट से एक लाइन ऊपर, तो साइड से हमें लेना है 0.75 और 1 इंच सभी ब्लाउज के लिए फिक्स होता है। अब हम दूसरी साइड से एक निशान लगाएंगे जो कि हमें लेना है 0.25 इंच पर। 0.25 सभी ब्लाउज के लिए सेम ही रखना है, यहाँ पर हमें कुछ भी ज्यादा या कम नहीं करना है। यहाँ पर हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे
और दूसरी तरफ भी हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से इतना कपड़ा कम होने के बाद हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारा कपड़ा कटिंग में जाएगा वो हमारा एक्स्ट्रा है। जो हमारे क्रीज आते हैं साइड्स में फिटिंग के बाद में, वो ये सारा कपड़ा जो इकट्ठा होता है वो कपड़ा माइनस होगा। देखिए, हम ऊपर से सेंटर से लेंथ देख लेते हैं। तो हमें 15 इंच रेडी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर 15 इंच हमारी लेंथ जो है वो हमें बराबर मिल गई है। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए कि आपके ब्लाउज की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपके ब्लाउज की लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। ये जो सारा कपड़ा है वो बीच में यहाँ पर इकट्ठा होता है, वो कपड़ा हमारा कम हो जाएगा, ताकि हमारे ब्लाउज में जो है वो क्रीज वगैरह कम आए। इसलिए होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से क्या मार्किंग कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे जो नीचे के पार्ट की है वो सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर ये जो अंदर की साइड में हमारी मेन लाइन है आर्मोल के टक्स की, उसे हमें दूसरे आर्मोल की लाइन पर इस तरह से रखना है और हम हमारा आर्मोल देखेंगे। देखिए, हम अगर नया आर्मोल का शेप नहीं देंगे तो यहाँ पर हमारा जो आर्मोल है वो कम ज्यादा हो रहा है। इस तरह से अगर हम नीचे की लाइन को भी ऊपर की तरफ लाएंगे तो हमारा आर्मोल का शेप बिल्कुल भी सही से नहीं आएगा। इसलिए हमें यहाँ पर नया आर्मोल ड्रॉ करने की जरूरत है। तो नया आर्मोल हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि 0.25 इंच हमें नीचे की तरफ एक निशान करना है और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारी ऊपर की मार्किंग है वहां से हमें इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ करनी है और यहाँ पर जो है हमें निशान लगा लेना है। फिर हम यहाँ पर नया आर्मोल का शेप देंगे। अब हमें यहाँ पर ये जो नया निशान हमने बनाया है वहां पर हमें आर्मोल का निशान देना है। तो यहाँ पर हम आर्मोल का शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम किसी और कलर से आर्मोल का शेप लगाएंगे, ताकि ये जो मार्किंग है वो हमें अच्छे से पता चले कि हमने कहाँ पर हमारी नई मार्किंग की है। तो इस तरह हमें गोलाई का शेप देते हुए आर्मोल का नया शेप ड्रॉ कर लेना है। सो फ्रेंड्स, ये जो मार्किंग का तरीका है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आपसे भी अच्छे से बनने लग जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आर्मोल का शेप जो है वो यहाँ पर बराबर से आ गया है। अच्छे से हमें यहाँ पर हमारे आर्मोल को डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा आर्मोल का नया शेप ड्रॉ हो गया है। अब जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम किस तरह से करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा 1 डॉट ब्लाउज है, तो हमने यहाँ पर आर्मोल में हमारा जो टक्स है वो क्यों लिया है। तो अगर हम आर्मोल में टक्स नहीं लेंगे तो हमारा जो आर्मोल में प्रॉब्लम आती है कि हमारी क्रीज आ रही है, वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व नहीं होगी। इसलिए हमने यहाँ पर आर्मोल में टक्स लिया है। पर ये जो आर्मोल का टक्स है वो हमारे अस्तर में रहेगा, इसे हमें मेन फैब्रिक पर बिल्कुल भी शो नहीं करना है। ये जो आर्मोल का टक्स है वो हम प्रिंसेस कट में लगाते हैं। तो प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जॉइंट होता है, इसीलिए जो मार्किंग है वो प्रिंसेस कट में शो होती है। यहाँ पर हम 1 टॉप्स में इसे शो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि इसकी कटिंग हमें किस तरह से करनी है। बाकी इसकी जो मेथड है वो आपको कैसी लगी मुझे आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी मेथड समझ में आई होगी। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई है, कहाँ से कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें मैं किस तरह से और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ ये भी मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें नेक की साइड से कटिंग करनी है। जब हम इसकी आर्महोल से कटिंग करेंगे तो आर्महोल्स में हमें बराबर से कटिंग नहीं करनी है, हमें दूरी से कटिंग करनी है और साइड से हमें मार्किंग पर ही कटिंग करनी है।
अब हम हमारे टक्स में जो सिलाई मार्जिन है वो हमें यहाँ पर ऐड कर लेना है। 1/2 इंच जितना हमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। और यहाँ पर जो हम सिलाई लगाएंगे वो हमें लगानी है हमारे एपेक्स पॉइंट तक। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी जो सिलाई लगाएंगे वो हम एपेक्स पॉइंट तक लगाएंगे। अब हमारी जो ये मेन लाइन है उसे हमारे दूसरी तरफ के जो आर्महोल की लाइन है वहां पर रखना है और अच्छे से हमें प्रेस कर लेना है ताकि ये कपड़ा जो है अच्छे से बैठ जाए। आर्महोल का शेप हमें फिर से ड्रॉ कर लेना है और फिर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो एकदम परफेक्ट हो गई है और नीचे की तरफ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हमें निकाल लेना है। अब हम हमारा जो फ्रंट बैक पार्ट है, बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट में हमें फ्रंट पार्ट वेस्ट डाट की जो चौड़ाई है वो हमने रखी थी 2.5 इंच। देखिए कटिंग करने के बाद ये हमें मिल गई है 3 इंच, यानी कि हमारा जो पफ है वो एकदम परफेक्ट क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है वो भी बढ़ गई है। देखिए अब हम पफ बनाएंगे इस तरह से। जो इसका सिलाई मार्जिन है इसे हमें पकड़ लेना है और इस तरह से हम पफ क्रिएट करेंगे। देखिए देख सकते हैं अब आर्महोल में एक भी क्रीज नहीं है और साइड्स में भी कोई क्रीज नहीं है और हमारा पफ जो है वो परफेक्ट बन गया है और नीचे से भी जो है हमारे ब्लाउज एकदम स्ट्रेट लाइन पर है। अब हम हमारा बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट में हमें आर्महोल साइड से 0.25 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम लेना है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जो है हमारा फ्रंट पार्ट हम लेंगे और फ्रंट पार्ट में हमने जहाँ पर हमारे फिटिंग की लाइन की है आर्महोल साइड्स में, वहां से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और मार्जिन के कपड़े को हमें मार्जिन की जो अंदर की फिटिंग लाइन है बैक पार्ट में वहां पर रखना है और इस तरह से रखने के बाद हम इसे खोल लेंगे और जहां पर भी हमारा जो ये पार्ट है वो एक्स्ट्रा हो रहा है बैक पार्ट में वो हम निकाल लेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तब भी हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अगर कम ज्यादा होगा तो हमें कटिंग करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम इसे अभी यहाँ पर ही कटिंग में निकाल लें, मार्किंग में निकाल लें। तो नीचे से मेरा कपड़ा जो है वो परफेक्ट लेंथ पर है तो मुझे नीचे से बैक पार्ट को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारे जो दोनों पार्ट्स हमें सेम करने हैं तो हम सेम कर लेंगे और मार्किंग लगा लेंगे। यहाँ पर हमें नया आर्महोल का शेप देना है। बैक साइड्स में हल्की से हमें गोलाई घुमाते हुए हमारे बैक पार्ट का जो आर्महोल है वहां से मिला लेना है। इस तरह से हमें अच्छे से शेप दे देना है। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और दोनों हमारे साइड्स को मिला के देख लेंगे कि इनकी लेंथ जो है वो बराबर है। तो देखिए नीचे से और आर्महोल्स में मेरे जो ब्लाउज की साइड्स की लेंथ है वो बराबर है। अगर आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ कम है और बैक की ज्यादा हो रही है तो नीचे से जितनी भी लेंथ आपको हटानी है वो आपको हटा लेनी है। 0.25 हाफ इंच या 1 इंच जितनी भी, इससे आपके ब्लाउज की लेंथ बिल्कुल भी कम नहीं होगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो हम आगे आगे सीखेंगे कि नीचे की जो लेंथ है वो हमें किस तरह से कम करनी है और किस तरह से हमें डीप नेक वगैरह सब देना है। तो जिस तरफ हमें हुकाई पट्टी रखनी है वहां से हमें कपड़े को 1/2 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर इस ब्लाउज में मैं बैक साइड में हुकाई पट्टी रखूंगी। तो 1/2 इंच कपड़ा मैंने बढ़ाते हुए इस पर अच्छे से प्रेस लगा के इसे जमा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, हम दोनों पार्ट्स को एक साथ रख के देखेंगे कि कोई हमारा पार्ट छोटा बड़ा नहीं है, साइड से भी ज़्यादा नहीं है। तो नीचे हमने रखा है हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम रखेंगे। देखिए, हमारा आर्म होल्स भी एकदम परफेक्ट है, हमारा शोल्डर भी परफेक्ट है। नीचे जो हमारी वेस्ट लाइन है वो भी हमारे दोनों पार्ट्स की बिल्कुल परफेक्ट है। इसके आगे जो हमारा